हाय एवरीवन, संदीप एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं संदीप सर आज आप लोगों को कराने वाला हूं क्लास 12th का एनपीओ चैप्टर का कॉन्सेप्ट सब्सक्रिप्शन। बच्चों, हम सब्सक्रिप्शन के बारे में प्रॉपरली अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, देन आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन क्या है, उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है, हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना अर्न हुआ, ये सब चीजें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इसके डिस्कशन के बारे में। बच्चों, जो हमारी अकाउंटिंग होती है ना, ठीक है, वो दो तरह की होती है। एक होती है कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक हमारी ऑक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बच्चों, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सब्सक्रिप्शन, और जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो होती है हमारी कैश बेसिस और एक होती है हमारी अक्रूअल बेसिस। तो बच्चों, कैश बेसिस अकाउंटिंग तो हमारी नहीं होती इस चैप्टर के लिए। जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो होती है अक्रूअल बेसिस में। सर, अक्रूअल बेसिस मतलब भाई जब जो ट्रांजैक्शन होगी उसी के टाइम पर उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और उसी से जो इनकम हमारी रिसीव्ड होगी, जनरेट होगी, उसी टाइम में उसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है ना सर? इसे एक एग्जाम्पल से अगर आप समझा देते तो बहुत बढ़िया होता। बिल्कुल, हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है ना? मान लीजिए बच्चों, जो हमारा करंट ईयर है, यहाँ पे मैंने एब्रीविएशन लिखी है CY, मैं करंट ईयर के लिए यूज करूंगा, PY प्रीवियस ईयर के लिए और NY नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, जिससे आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। और बच्चों, इसके बाद हम एक सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन भी करेंगे। बट हाँ, ये एग्जाम्पल को बिल्कुल परफेक्टली, बहुत बढ़िया तरीके से बिल्कुल कंसंट्रेट करके समझें आप लोग। बच्चों, हम लोग इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा करंट ईयर है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को एंड हो जाएगा। ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है जो कि हमारा करंट ईयर है। ठीक है ना? तो ये लीजिए बच्चों, 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2000, ये हमारा करंट ईयर है। तो इसके पीछे वाला कौन सा हुआ बच्चों? ये हमारा प्रीवियस ईयर हुआ। और इस ईयर से आगे वाला कौन सा ईयर हुआ? नेक्स्ट ईयर। तो हमारा जो अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है, जो अक्रूअल सिस्टम है, वो कहता है कि हमें जो इनकम अपनी कैलकुलेट करनी है एज ए सब्सक्रिप्शन, वो इसी टाइम पीरियड की कैलकुलेट करनी है, ना तो पीछे की कोई और ना तो आगे की। यानी ना तो प्रीवियस ईयर की काउंट करनी है और ना तो नेक्स्ट ईयर की। बट बच्चों, जो आपको क्वेश्चन गिवन होता है ना, क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, सारी चीजें उसमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है। आप हो जाते हो कंफ्यूज। तो हम लोगों ने इसलिए आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की मैंने कोशिश करी है। बच्चों, अगर हमें कोई इनकम यहाँ के रिसीव्ड होगी यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ इस ईयर की कोई इनकम यहाँ पे रिसीव्ड हो गई, तो उसे इस ईयर में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ठीक है ना? उसे इस ईयर की इनकम हम नहीं मानेंगे। और अगर हमें इस ईयर की इनकम भी कोई इस ईयर में मिल गई तो उसे इस ईयर की इनकम नहीं मानेंगे। ठीक है ना? बट हाँ, अगर हमें इस ईयर की इनकम कोई इस ईयर में रिसीव्ड हो गई होगी तो वो मेरी इस ईयर की काउंट की जाएगी। और कोई मेरी इस ईयर की इनकम बच्चों अगर इस ईयर में भी जाके रिसीव्ड होती है तो भी वो इसी ईयर की इनकम मानी जाएगी। ठीक है? थोड़े से कंफ्यूज हो गए ना? चलिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मान लो बच्चों, मेरे 10 स्टूडेंट्स है और हर स्टूडेंट मुझे 2000 रुपीज फीस देता है। मेरे कितने स्टूडेंट हैं? सपोज कर लीजिए मेरे 10 स्टूडेंट है और हर स्टूडेंट मुझे 2000 रुपीज फीस देता है। तो बताइए मेरी एक साल की इनकम कितनी होगी? 20,000। तो बच्चों, ये है अक्रूअल बेसिस। मेरी इनकम क्या होनी चाहिए, मुझे मिली कितनी मुझे नहीं पता। ठीक है ना? इन रियलिटी कैश में कितना रिसीव्ड हुआ वो नहीं पता। मैंने आपको एग्जांपल दिया, ध्यान से समझिए। मेरे 10 स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट मुझे 2000 रुपीज फीस देता है, तो मेरी एक साल की इनकम कितनी होगी? 20,000। मैं ये मान लेता हूं कि मेरे को जो एनुअली फीस मिल रही है वो 2000 रुपीज पर स्टूडेंट मिल रही है। ठीक है? हम एक एजम्पशन ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो बच्चों 10 स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट 2000 रुपीज देता है, तो हमें कितने रिसीव्ड हो गए? 20,000। ये मेरी करंट ईयर की इनकम मानी जाएगी। हाँ, ये मेरी इनकम है बच्चों, बट इन रियलिटी मुझे इसमें से कितनी इनकम रिसीव्ड हुई वो हो जाएगा हमारा कैश बेसिस। बट अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आपकी 1 ईयर की इनकम क्या है, तो मैं क्या बताऊंगा? 20,000। ठीक है ना?
20,000। अब सपोज कर लेते हैं कि इस ईयर जो मुझे कैश रिसीव्ड हुआ, बच्चों इनकम होना, आपकी इनकम कितनी है और उसके लिए आपको कैश कितना रिसीव्ड हुआ, दोनों अलग अलग बात है, ठीक है ना। मेरे 10 स्टूडेंट है तो मेरे 2,000 रुपीज पर एनम के अकॉर्डिंग 20,000 इनकम होनी चाहिए। मेरी कितनी इनकम होनी चाहिए? 20,000। बट बच्चों मुझे जो कैश रिसीव्ड हुआ है इनकम के रिगार्डिंग वो सिर्फ हुआ है 18,000, ठीक है। अब देखिए दो बातें हो गई ना अलग अलग। मुझे इनकम कितनी मिलनी चाहिए? 20,000। बट मुझे इनकम के नाम पे कैश कितना रिसीव्ड हुआ? 18,000। बच्चों अगर आप कैश बेसिस के अकॉर्डिंग पूछोगे तो मेरी इनकम इस ईयर की 18,000 है, बट अगर आप लोग अक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंग पूछोगे तो मेरी इनकम 20,000 है, ऑल्दो मुझे रिसीव्ड 18 ही हुआ है। बच्चों मेरी इनकम 20 है बट मुझे रिसीव्ड 18 ही हुआ है, ठीक है ना। तो जो 2,000 रुपीज मुझे रिसीव नहीं हुए वो क्या हुए? वो आउटस्टैंडिंग हो गए मेरे, कि मेरी इनकम आउटस्टैंडिंग हो गई, मेरा एरियर्स हो गया कि मुझे 2,000 रुपीज एक अपने स्टूडेंट से फीस रिसीव्ड नहीं हुई। बच्चों हमें यही चीज करनी होती है इस क्वेश्चन में। सब्सक्रिप्शन में हमें देखना होता है कि जो हमारा एनजीओ है, जो हमारी ट्रस्ट है, उसकी करंट ईयर की इनकम एज पर देयर मेंबर्स, उनके मेंबर्स के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, बस उसे ही इनकम हम कंसीडर करते हैं। कैश हमें कितना रिसीव्ड हुआ उससे मतलब नहीं है, हमें कैश से मतलब नहीं होता। हमें एक अक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट करना होता है कि हमारी इनकम कितनी हुई, यानी हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए। अगर मेरे 10 स्टूडेंट है और 2,000 रुपीज पर स्टूडेंट मुझे फीस देता है तो मेरी जो फीस के नाम पे इनकम होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20,000। अब मुझे उसके बिहाफ पे कैश कितना रिसीव्ड हो रहा है वो एक अलग बात है, ठीक है। तो याद रखना हम लोग प्रीवियस ईयर की इनकम को कंसीडर नहीं करेंगे और नेक्स्ट ईयर की इनकम को भी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। बट हाँ, अगर आपको करंट ईयर की इनकम, ध्यान से सुन लो, हम लोग प्रीवियस ईयर की इनकम को कंसीडर नहीं करेंगे और नेक्स्ट ईयर की इनकम को कंसीडर नहीं करेंगे करंट ईयर में। बट अगर आपको करंट ईयर की कोई इनकम प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड हुई हो, करंट ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड हो गई हो तो कंसीडर करेंगे, या नेक्स्ट ईयर करंट ईयर की इनकम नेक्स्ट ईयर में रिसीव्ड होगी तो उसे भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। मतलब हमारी करंट ईयर में जो भी इनकम होनी चाहिए, डज नॉट मैटर कि हमें कैश रिसीव्ड हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। तो बच्चों ये हम लोग इस तरीके से अपनी करंट ईयर की इनकम निकालते हैं जिसमें हमारी प्रीवियस ईयर की इनकम से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए और ना ही नेक्स्ट ईयर से। बट अगर हमारी करंट ईयर के नाम पे प्रीवियस ईयर में कोई इनकम मिली है तो उसको कंसीडर करेंगे, या करंट ईयर की इनकम नेक्स्ट ईयर में मिलने वाली है तो उसको भी कंसीडर करेंगे, ठीक है, हमारे करंट ईयर में। चलिए एक क्वेश्चन के हेल्प से इसे अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से समझते हैं। लीजिए तो बच्चों आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिकॉर्डेड in income expenditure account for the year ended 31st March 2020। इसमें बच्चों हमारी पहली जो आइटम रिसीव्ड है वो क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹70,000। सेकेंड आइटम है हमारी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2019 ₹6,000। उसके बाद बच्चों लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st March 2019 ₹5,000। उसके बाद है बच्चों हमारी फोर्थ नंबर के आइटम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2020 ₹7,000। उसके बाद है हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st March 2020 ₹2,000। है ना, कंफ्यूज हो गया ना। क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए टेबल प्रिपेयर करते हैं। हम लोग एक टेबल प्रिपेयर करके इसको और इजी तरीके से समझते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को सब्सक्रिप्शन को टेबल फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे इजी तरीके से उसको समझाता हूं, उस फॉर्मेट का पार्ट को समझाता हूं। आइए देखते हैं बच्चों, ये हम इस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे और लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर करंट ईयर,
यहाँ पे आप करंट ईयर लिख दोगे, जो भी आपका करंट ईयर होगा। जैसे इस बार हमारा करंट ईयर होगा 31 मार्च 2020 या 21, जैसा भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। उसके बाद आप सबसे पहले लिखेंगे बच्चों सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो भी आपको करंट ईयर में ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। देन बच्चों हमारी दो आइटम ऐड होंगे। हमारी कितनी आइटम होंगी? दो। एक तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को, जो सब्सक्रिप्शन हमें मिला नहीं, हमारा आउटस्टैंडिंग हो गया, उसे बच्चों हम ऐड करेंगे, करंट ईयर का याद रखना। और एक प्रीवियस ईयर एडवांस सब्सक्रिप्शन को हम लोग ऐड करेंगे। प्रीवियस ईयर मतलब बच्चों जो प्रीवियस ईयर में मिल गया पर हमें करंट ईयर के लिए मिला है, तो उसे ऐड करेंगे। ऐसे बच्चों हम दो आइटम लेस करेंगे। एक प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो हमें करंट ईयर में रिसीव्ड हुआ होगा, ठीक है ना, बट वो प्रीवियस ईयर का है बच्चों, वो हमारी करंट ईयर की इनकम नहीं है। और एक बच्चों हम लोग माइनस करेंगे करंट ईयर एडवांस, जो मुझे करंट ईयर में एडवांस मिला है वो मेरे नेक्स्ट ईयर के लिए मिला होगा, तो मेरी करंट ईयर की इनकम कहाँ हुई, तो इसलिए उसको माइनस कर देंगे। तो बच्चों जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वो हमारी करंट ईयर की इनकम निकल के आ जाएगी एज ए सब्सक्रिप्शन, जो हमारी करंट ईयर की इनकम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्यूरल सिस्टम, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन क्या लिखी उसके अकॉर्डिंग, तो बच्चों हमारी पहली ट्रांजैक्शन लिखी थी, देखेंगे क्वेश्चन में आप लोग, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ₹70,000। तो लीजिए हमारा जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 70,000, मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले हम वही लिखते हैं। चलिए आप लोगों को पता चल गया हमारा करंट ईयर क्या है। तो बच्चों हमारा करंट ईयर है 31 मार्च 2020, ठीक है। तो आप लोग इस डेट की वजह से आपको पता चल गया कि आपका करंट ईयर जो कि स्टार्ट हुआ है बच्चों 1 अप्रैल 2019 को और एंड होगा 31 मार्च 2020 को, तो आप इसके बेस पे अपना प्रीवियस ईयर बता दीजिए। तो बच्चों प्रीवियस ईयर होगा हमारा 1 अप्रैल 2018 जो कि एंड होगा 31 मार्च 2019 को। और हमारा नेक्स्ट ईयर क्या होगा, अगर हमारा करंट ईयर ये है तो नेक्स्ट ईयर होगा हमारा 31 मार्च 2021 जो कि स्टार्ट हुआ होगा हमारा 1 अप्रैल 2021 को, ठीक है ना। तो चलिए सॉरी बच्चों 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए हमें नेक्स्ट ईयर पता चल गया, करंट ईयर पता चल गया, प्रीवियस ईयर। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो बच्चों पहली ट्रांजैक्शन थी सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ₹70,000, तो ये हमें 70,000 करंट ईयर में रिसीव्ड हुआ। बट बच्चों आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इसके अंदर हमें और भी चीजें हुई, जैसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019। बच्चों 31 मार्च 2019 को एक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 6,000, ठीक है, यानी वो हमारे प्रीवियस ईयर की इनकम थी, बट वो भी हमें करंट ईयर में रिसीव्ड हो गई, तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये लीजिए प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग ₹6,000, ठीक है, उसको हमने माइनस कर दिया। अगली आइटम में देखिए हमारी थर्ड नंबर की आइटम है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2019। वो जो देखो 31 मार्च 2019 ये हमारी प्रीवियस ईयर, तो हमें प्रीवियस ईयर में एडवांस रिसीव्ड हुआ है। भाई प्रीवियस ईयर में एडवांस किस लिए रिसीव्ड हुआ होगा, करंट ईयर के लिए, प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला है। तो बच्चों प्रीवियस ईयर में किस लिए एडवांस मिला होगा, हमारे आने वाले ईयर के लिए, और प्रीवियस ईयर के बाद हमारा कौन सा ईयर आता है, करंट ईयर। तो लीजिए करंट ईयर एडवांस को क्या करते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर एडवांस को क्या करते हैं बच्चों, जो हमारा प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला है वो हमारी करंट ईयर की इनकम है। तो देखिए प्रीवियस ईयर एडवांस को हम लोग ऐड करते हैं, तो ये लीजिए 5,000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर पे लिखा है बच्चों सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020। बच्चों 31 मार्च 2020 ये डेट देखिए, ये डेट कौन सी है, इस डेट पर आउटस्टैंडिंग है, तो ये तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया ना। फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020, तो 31 मार्च 2020 तो हमारा करंट ईयर है, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो देखिए करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। तो ये लीजिए ऐड कर दिया मैंने भी।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या लिखी हुई है, कह रहे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2020। बच्चों 31 मार्च 2020 को एडवांस रिसीव्ड हुआ है। कब रिसीव्ड हुआ एडवांस? 31 मार्च 2020 को। यानी बच्चों करंट ईयर में एडवांस मिला है लास्ट डे पे। तो लास्ट डे पे एडवांस मिला तो किस लिए मिला होगा? वो लास्ट डे पे जो हमें एडवांस मिला है वो मिला होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये क्या हो गया हमारा ये हो गया बच्चों हमारा करंट ईयर एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो करंट ईयर एडवांस सब्सक्रिप्शन को क्या करते हैं? माइनस। तो ये लीजिए हमने माइनस कर दिया। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को सिर्फ करंट ईयर की इनकम निकालनी होती है, करंट ईयर का फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। इसमें आप लोग दो आइटम बच्चों लेस कर देंगे, एक करंट ईयर ऐड कर देंगे, एक करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, और आप डेट इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही आपको करंट ईयर पता चल जाता है आप उसका प्रीवियस ईयर एक साल पहले की डेट लिख दें और करंट ईयर से एक साल आगे का यानी नेक्स्ट ईयर की डेट लिख लीजिए। तो बच्चों दो आइटम हमारी होती हैं ऐड, एक होता है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है और एक प्रीवियस ईयर एडवांस, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो एडवांस मिला है वो करंट ईयर के लिए मिला हुआ, ठीक है ना। और बच्चों दो आइटम लेस भी होती है हमारी, एक प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो हमें इस साल रिसीव्ड होगा, तो वो प्रीवियस ईयर की इनकम हुई ना, हमारी इस साल की इनकम नहीं है वो, ठीक है। और बच्चों एक जो करंट ईयर में हमें एडवांस मिला है, जो हमें करंट ईयर में एडवांस मिला है वो कब के लिए मिला होगा? नेक्स्ट ईयर के लिए। तो हमारी वो करंट ईयर की इनकम कैसे हुई? तो याद रखना दो आइटम हम लोग लेस करते हैं, दो आइटम हम लोग ऐड करते हैं और दो आइटम हम लोग लेस करते हैं। और बच्चों डेट इस तरीके से ड्रॉ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग टोटल कर लेते हैं बच्चों। ये हो गया 7, 5, 12, 82, 82 में से 8 गया, तो 82,000 में से आप लोग 8 माइनस कर दीजिए, तो हमारी करंट ईयर की इनकम आ जाएगी, ये लीजिए बच्चों, तो 74,000 जो हमारी करंट ईयर की इनकम फाइंड आउट हुई है, इसी को हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर भी करते हैं, ठीक है। तो बच्चों कैसा लगा आप लोगों को क्वेश्चन? कोई डाउट हो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद।